आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसमें आपको इस प्रकार की एक कॉपी मिल रही है। ठीक, ये जो आपकी बोर्ड परीक्षा 22 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, उसके संदर्भ में वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको कॉपी में क्या क्या भरना है, कॉपी के बाहर कहाँ रोल नंबर लिखना है, क्या लिखना है, ये सब जानकारियों के साथ अंदर कॉपी में कैसे लिखना है, हिंदी का पेपर आप कैसे करेंगे, कैसे करें कि आपको अच्छा अंक प्राप्त हो, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको आज मिलने जा रही है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो पर लगातार बने रहिए। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होने जा रहा है। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या कॉपी में आपको भरना है। ठीक, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। ठीक, इसके बाद विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय जो रहेगा और प्रश्न पत्र केवल एक, क्योंकि एक ही पेपर हो रहा है आपका एक विषय का। और परीक्षा का दिन और तिथि, परीक्षा का दिन किस दिन हो रहा है और उसकी तिथि लिखना है। केंद्र का नाम, जहाँ पे आपका सेंटर गया वहाँ का नाम लिखना है, अगर सेल्फ सेंटर है तो वहीं लिख देना है। ठीक, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक, जो पेपर पे आपके कोड दिया रहेगा उसे यहाँ फिल करना है। और यहाँ कक्ष निरीक्षक के क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। ठीक, ये ध्यान रहे कि बिना कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर के आपकी कॉपी मान्य नहीं होगी। यही इतना आपको आगे वाले पेज में करना है। ठीक, इसके बाद जैसे एक कॉपी हमारे पास है, इसमें दिखा देते हैं आपको कैसे भरा गया। ठीक, रोल नंबर, ठीक, जैसे यहाँ देखिए रोल नंबर भरा गया है। फिर जैसे 1 2 4 1 ऐसे करके है ना, शब्दों में क्या लिखा गया 1 2 4 1 5। ठीक, इस प्रकार से लिख लेना है। फिर यहाँ जैसे विषय हिंदी केवल प्रश्न पत्र हुआ, दिन तारीख बाकी सेंटर का नाम, तो ऐसे इस प्रकार से आपको भर लेना है। हिंदी का पेपर आपको कैसे लिखना है इसके थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। आइए देखते हैं। खंड का प्रश्नोत्तर नंबर 1 का जिसमें खंड डाल देना है आपको, क्योंकि खंड आपके कई रहेंगे, का खा करके रहेंगे। तो खंड का यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या लिखा गया, जो ऑप्शन सही रहेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, जो सही रहेगा वही लिखना है। ये कक्षा 12 की बता रहा हूँ। ठीक, अगर बाकी OMR सीट आपको मिल रही कक्षा 10 में तो आपको OMR सीट में ही फिल करना है। इसके बाद आ जाइए प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा, इस प्रकार से लिखना है। ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर सब में डालना है और जो पॉइंट बन रहा है आपका, जैसे का बना खा बना, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 ही है, कौन सा बन रहा है, गा बन रहा है, और उसका जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको लिखते चले चलना है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर घा, ठीक, इसका पहला क्वेश्चन या चौथा बन रहा था, इसका सही चौथा लिखा गया। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का अंगा, ठीक, पहला बन रहा था तो इसका पहला लिखा गया। ध्यान रहे कि ये जो हिंदी का मैं आपको पेपर बता रहा हूँ ये कक्षा 12 की है। ठीक, कक्षा 10 में आपको OMR सीट मिलेगी जहाँ आपको फिल करना रहेगा बहुविकल्पी, वहाँ आपको इस प्रकार से लिखना नहीं रहेगा। तो अगले पेज में दोनों तरफ लिखना है आपको, कॉपी में दोनों तरफ लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा, समझ में आ गया ना, जैसे का खा गा ऐसे करके लिखना, जो प्रश्नोत्तर नंबर का है उसको भी लिखते चलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाल दिए, इसके बाद यहाँ का डाले, खा डाले, गा डाले, तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता तो आपकी कॉपी को बार बार पलट के देखे कि कौन सा है। तो आप यहीं पर लिखते चले चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 का है कि 2 का खा है कि 2 का गा है। ठीक, जो रहे सामने आप लिखते चलिए ताकि उसको बार बार कॉपी पलटने की जरूरत ना पड़े। इससे क्या होगा कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, आइए गद्यांश के बारे में देखते हैं, गद्यांश किस प्रकार से लिखना। जैसे इसमें देखिए लिखा गया प्रश्नोत्तर नंबर 3, ठीक, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ये ठीक जो संदर्भ आपका रहेगा एक प्रकार से ये। इसके बाद रेखांकित भाग की जो व्याख्या करना है इसको लिखना है। अब देखिए रेखांकित भाग की व्याख्या जब आप नए लाइन से शुरू करेंगे तो ये आगे लाइन छोड़ दीजिएगा, जहाँ तक हेडिंग बन रही इसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करिए। जैसे देखिए इसकी हेडिंग यहाँ से उन्होंने लिखा और यहाँ तक की हेडिंग क्लोज हो गई, इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करिए। ठीक है, आगे वाली लाइन को छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखना शुरू करिए और तब तक लिखते जाइए जब तक आपका पूरा आंसर हो नहीं जाता। जब पूरा आंसर हो जाएगा तो ध्यान रहे कि अगर यहाँ खत्म हो रहा थोड़ा सा बढ़ा के आप यहाँ चली आइए। फिर अगली हेडिंग जो बना रहे हैं एक लाइन छोड़ दीजिए, जिससे देखो इसमें एक लाइन छोड़ दी गई है। फिर आप हेडिंग बनाते हैं और हेडिंग के आगे से नहीं लिखना तुरंत, उसके बाद जो शेष लाइन बचे इसको भी छोड़ देना, यहाँ से लिखना। इससे क्या होगा कि आपकी हेडिंग जो है दूर से ही एग्जामिनर को नज़र आ जाएगी। ठीक, कि कितनी हेडिंग बनी है, इससे ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एग्जामिनर को, तो आपको अच्छा अंक मिलेगा और कॉपी देखने में भी आपकी अच्छी लगेगी। अब आइए फटाफट से आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे लिखेंगे। इस पेज में भी देखिए इसने क्या किया, यहाँ लिखना शुरू किया, ये हेडिंग खत्म हो रही, फिर यहाँ से इसने स्टार्ट कर दिया, इसमें इसका पूरा आंसर आ गया।
अब अगली हेडिंग जब बनाएगी फिर देखिए आपको यहाँ पर लाइन छोड़ दी जाती है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, ऐसे आपको हर जगह फॉलो करना है। अब मान चलिए कितने में आपका समाप्त हो जा रहा है, तो अगला प्रश्न लिखना है। तो जरूरी नहीं कि आप अगले प्रश्न के लिए अगला पेज इस्तेमाल कर लें। पेज इतना आपका जब छूट रहा है तो यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर डालिए, ऊपर से एक आध 2 लाइन छोड़ दी, नीचे से 1-2 लाइन छोड़ के बीच में प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर से 4 डाला गया, फिर उत्तर गद्यांश लिखा गया, फिर इसकी व्याख्या की गई। ठीक, जो कॉलम पर जैसे प्रश्न नंबर 1 बनेगा, रेखांकित अंश की भाग 2 बनेगा, 3 बनेगा। ठीक, इस प्रकार से जितने बनेंगे हमें उसको लिखते भी चलना है। ठीक, कि हम गद्यांश के कौन कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न में बना रहेगा, आपको रोमन अंक में लिखा रहेगा 3, 4, 5 जैसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक, और ध्यान रहे लिखना दोनों तरफ है। एक और विशेष चीज़ देखिएगा, जैसे इसमें देखिए लाइन इधर कुछ छोड़ दिया गया, इधर कुछ छोड़ दिया। ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आपकी कॉपी क्या होगी, बहुत कम समय में भर जाएगी। ठीक, और अच्छी लगेगी, देखने में लगेगा कि आपने कुछ लिखा है। ठीक, इससे क्या होगा, एग्जामिनर का ध्यान भी यहाँ पे आकर्षित होगा और वो भी आपको अच्छे अंक दे सकता है। ठीक, बाकी जैसे आप नए पेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कतें नहीं, इसमें देखिए नए पेज से स्टार्ट किया गया है। ठीक, अगर आप नए पेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बीचों बीच आप डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर नंबर, और बाकी जैसे हेडिंग बनाई गई ऐसे हेडिंग बना के आप लिखते चलिए। बहुत ज़्यादा प्रश्न को बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना जो उत्तर लिखेंगे आप। ठीक, किसी भी प्रश्न का जो मुख्य बिंदु है, जो प्रमुख चीज़ें हैं वही लिखना है। ठीक, जैसे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 में कहानी है लाठी की। ठीक, इस बच्चे ने यहाँ पे स्टार्ट किया और 1 में लिख दिया। आप चाहते तो यहाँ एक हेडिंग भी बना सकते थे, तो अगर 2 हेडिंग हो जाती थोड़ा देखने में और अच्छी लगती। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7 है आपके सामने, सत्य की जीत। ठीक, यहाँ देखिए हेडिंग कई बनी हुई है ना। हेडिंग बनने का मतलब है कि आपकी कॉपी देखने में और अच्छी नज़र आने लगती है। ठीक, जैसे यहाँ देखिए आपको सभी हेडिंग आसानी से निकलती हो। हेडिंग के सामने बताएं, पहली लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। ऐसे सब में लिखते चलिए। ठीक, ये कॉपी लिखने का बहुत ही सुंदर ढंग है, ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पे। ये देखिए इस अगले प्रश्न में भी देखिए कितनी अच्छी और सुंदर लिखावट लिखी गई। कहीं पे अगर आपको कटिंग हो रही तो वहाँ पे केवल एक लाइन ऐसे कर देना बस, कहीं अक्षर कोई गलत हो गया तो एक लाइन ऐसे कर देना है बस, कट हो जाएगा उसके लिए। ठीक, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8 कक्षा है। ये जो है यहाँ भी श्लोक का है, जो ठीक जो आपका श्लोक रहेगा उसका अनुवाद करना रहता है, उस प्रकार से है। ठीक, फिर आगे चले आइएगा, मुहावरे वगैरह है किस प्रकार से लिखना है दिख रहा है ना। प्रश्नोत्तर नंबर इससे 10 है तो 10 कक्का लिखा गया, इसका आंसर दिया गया। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 10 कक्का लिखा गया, इसका आंसर। केवल आंसर से मतलब है बस, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। एग्जामिनर को वही चीज़ें चाहिए जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, उसी प्रश्न का केवल उत्तर चाहिए उसे। ठीक, ताकि कम समय में वो आपकी कॉपी को अच्छे से जांच सके। ठीक, तो आगे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 10 का अंग है, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 11 आ गया। अब जैसे एक ही लाइन के क्वेश्चन बने तो यहाँ लिख दीजिए, बाकी इसी प्रकार से आपको पूरी कॉपी में लिखना है।